हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ इजी है में। बच्चों, एक बार सच सच कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैथ इजी है या टफ है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सच सच लिख के बताइएगा। चलिए, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। चलिए, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के क्वेश्चंस, प्रायिकता के जो होते हैं उसके फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो फॉर्मूले हैं उन्हें लिख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उस आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे, आज हम इसमें प्रायिकता के क्वेश्चंस को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे इस टॉपिक में। और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11, 12 सारे के सारे में आता है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा आपका भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उसे बताइएगा, हमारी एक कंपटीशन की प्लेलिस्ट भी है, उसको करिएगा। ठीक। और फिर से कहूंगा, एक बार जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप लोग पिछले वीडियो को करिएगा। चलिए, तो आज के अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है प्रायिकता के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ध्यान रखो भैया, आप लोग बताते हो, अगर कोई चीज पूरी तरह घटनी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम नॉर्मल वे में ये कहते हैं, भैया 100% इसके होने के चांस है। ठीक है। जो लोग मजाक मजाक में कहते हैं 200%, कुछ नहीं होता गणित में, 200% सब गलत होता है। 100% से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी घटना अगर पूरी तरीके से होगी तो उसके होने के चांसेस कितने, 100%। और 100% को किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलना होता है, उसे हम 100 से भाग करते हैं। 100 से 100 कट गया तो इसका आंसर कितना हुआ, 1। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और जो असंभव घटना होती है, जो घटना हो ही नहीं सकती, उसके घटने की चांसेस क्या होते हैं, असंभव घटना के चांसेस होते हैं हमारे, किसी भी असंभव घटना के होने के जो चांस होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप क्वेश्चंस करें तो हम क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीजें इसमें बताते जाएंगे, उसको भी ध्यान से करिएगा, रिवीजन भी होता जाएगा। एक पासे को एक बार फेंककर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए, जब हम पासे को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती हैं, क्या क्या, अगर हम एक पासे को फेंकेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6, यानी कुल मिला के 6 घटनाएं होती हैं। और जो सम संख्या प्राप्त करनी है, अब सम संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों, जो 2 के पहाड़े में आएंगी, 2, 4, 6। तो सम संख्या हो गई 2, 4, 6, यानी कि 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता हमें किस चीज की निकालनी है, सम संख्या की। देखिए, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे हम ऊपर लिखेंगे, कुल सम संख्या जितनी है, और बटे में क्या लिखेंगे, कुल घटनाएं लिखेंगे। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो पे जाके देखिएगा, हमने यहीं से शुरुआत करी है। तो सम संख्याएं कितनी है बेटा, 3। कुल घटनाएं कितनी है, 6। काटा पीटी करेंगे, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो गया, 1/2। अगर बच्चों, अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप इसे स्पीड को 1.5 या 2 की स्पीड में भी करके देख सकते हैं, लेकिन नंबर पूरे चाहिए तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखिए आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आंसर, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। देखिए, दोनों लेडीज हैं, फीमेल प्लेयर हैं। अब आप मुझे जरा एक बात बताइए, अभी जल्दी इंडिया की कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। हम्म, किस इंडिया की किस महिला टीम ने एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड कप मैच जीता है, तो इसको देख के बताइएगा। लड़कियां आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं भाई। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, यानी संगीता, देखिए दो लोग
खेल रहे हैं। एक हो गई संगीता और दूसरी कौन हो गई, रेशमा। ध्यान रखिएगा किसी भी प्रायिकता के क्वेश्चन में सभी के जो टोटल होती हैं घटनाएं, सबकी प्रायिकता का जोड़ कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी प्रायिकता में सभी घटनाओं का योग 1 के बराबर होता है, प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। तो कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब संगीता के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, 0.62। रेशमा के हमें चांसेस बताने हैं। अब देखिए ये वैल्यू निकालनी है तो हम इसको उधर ले जाएंगे। तो P रेशमा यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1 माइनस 0.62। अब देखिए कई बच्चों को दशमलव को माइनस करना नहीं आता, हम समझाते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं, तो हम इसको भी दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं दोनों में समान होती हैं तो गलती नहीं होगी, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 1.00 में से 0.62 को जब माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा हाथ से लेके, 9 में से 6 जाएगा 3। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.38। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखिए पीई, पीई का मतलब है किसी घटना के होने की प्रायिकता, और पीई नहीं होने की प्रायिकता। अभी पिछले क्वेश्चन में करा है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी घटनाओं के होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1। तो या तो घटना होगी या नहीं होगी। तो होना, पी होना और पी नहीं होना, मतलब होना रोना, सबकी घटनाओं का योग 1 के बराबर होता है। नहीं होना, इनकी घटनाओं का योग, प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो 1 आ गया। तो हमें पीई नहीं निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला है, दिस वन इज द फॉर्मूला, इसे मैंने सर्किल कर दिया। तो पीई नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। अभी आपको बताया 1.20 बढ़ा लेंगे 0.05, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 0.95। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.95। ठीक है बच्चों, पूरी प्लेलिस्ट 1-2 बार कर लीजिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाए। बहुत मन लगा के पढ़ना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। अब ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा के नाम के नीचे बल्ब लगा दो, कह दो पापा का नाम रोशन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करना है। पासे को एक बार उछालने पर, देखिए जब किसी पासे को एक बार हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कुल कितनी घटनाएं होंगी, 6। अब अभाज्य, अभाज्य घटनाएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, अभाज्य संख्या ये होती है जो किसी से नहीं कटती है, ठीक है, यानी जिसको कोई खुद नहीं मार पाता वो खुद ही अपने आप अपनी पिटाई करता है। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 2 के पहाड़े में आता है। 3 होगी, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, खुद के पहाड़े में आता है। 5 होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है, बाकी सारी अभाज्य संख्या विषम होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिला है। तो हमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है। अभी अभी आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बताया था, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं 3 ऊपर है, कुल कितनी है संख्याएं, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 इज द आंसर इज द। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया तो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, इसका आंसर फिर से लिख लेते हैं, 1/2। अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, देखिए 1 से लेकर 35 तक की संख्याएं 7 का गुणज है, 7 का गुणज जो 7 के पहाड़े में आती हैं। तो पहली बात तो समझिए कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 35 तक 35 संख्याएं होंगी। अब 7 का गुणज, 7 का गुणज का मतलब क्या हुआ, जो 7 के पहाड़े में आएंगे। 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 1 2 3 4 5, 5/35। तो प्रायिकता क्या हो गई 7 के गुणज की,
7 के गुणज की प्रायिकता क्या होगी? 5 बटे गुणज, जा लिखेंगे 5 बटे 35, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो आंसर कितना आ गया? 1/7। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम एक पास से नहीं, दो पासों को उछालेंगे। दो पासों को उछालने पर देखिए कितनी सारी घटनाएं घटित होगी। 1 1, ये मेरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें सब समझाया हुआ है। 1 2 1 3, पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5, जैसी दो पासे आए ये वाली टेबल छाप दिया करिए। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, कुल मिलाकर ये होती हैं 36 घटनाएं। ठीक है, अब हमें योगफल 10 लेना है, तो 10 देखो बेटा कहां पर आएगा? 4 और 6 में आया 10। ठीक है, मैं कलर बदल देता हूं पेन का, कौन सा कर लें? रेड कलर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ खतरनाक लगती है इसलिए इसका रेड कलर कर देते हैं। 4 6 होगा, उसका योगफल 10 होगा। 5 5 का योगफल 10 होगा और 6 4 का योगफल 10 होगा। देखिए ये तिरछी लाइन बन गई, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इस बात की प्रायिकता होगी, 10 की प्रायिकता निकालनी, 10 कितनी बार आया है? 3 बार, इसे ऊपर लिखा। और टोटल कितनी घटनाएं हैं? 36। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना मिला हमें बेटा? 1/12 इज द आंसर इज द। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अधिवर्ष, सबसे पहले समझिए अधिवर्ष क्या होता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर वो होता है जिसमें साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। इसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता निकालनी है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, और हर हफ्ते में एक सोमवार आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे 366 दिन में हफ्ते कितने होंगे, कितने वीक होंगे, कितने सप्ताह होंगे। ठीक है, 7 से भाग करा, 2 अंक लेंगे यहाँ पे, 7 पंजे 35, 1 और 6, 7 दूनी 14, 2, तो बेटा 52 तो पूरे पूरे सप्ताह होंगे और 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। अब ये दिन कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। हिंदी में लिखें अगर हम, सोम और मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध बृहस्पति हो सकता है या गुरुवार बोलते हैं जिसे, और गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि और रविवार हो सकता है, शनि रवि है और रविवार और सोमवार है। ठीक है, काश ऐसा होता, 2 दिन होते हफ्ते के, संडे संडे 2 बार आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लिख के बताइए कौन कौन बच्चा चाहता है हफ्ते में 2 संडे होने चाहिए। तो हमें 2 मंडे होने की सोमवार की प्रायिकता निकालनी है, तो ये सोमवार हो गया और एक यहाँ पे सोमवार आ गया। तो 2 ऐसी जगह है जहां पे सोमवार आ रहा है, यानी जो हमें सोमवार की प्रायिकता निकालनी है वो क्या होगी? 2 बार हमारा सोमवार आ रहा है और कुल कितनी घटनाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, शनि कर दो इसे 7, 2/7। और अगर साधारण वर्ष होता है तो उसकी 1/7 होती है प्रायिकता। लीप ईयर में 2/7 और साधारण वर्ष में 1/7, उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 मित्रों का जन्म कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ठीक है,
दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। हमें प्रायिकता निकालनी है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन। तो भाई सिंपल सी बात है, 2020 में जन्म हुआ, 2020, देखिए 2020 में लास्ट के दो अंक जो हैं 20 है, और 20 जो होता है 4 के पहाड़े से कट जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? अधिवर्ष हुआ। अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, तो यानी कि कुल दिन हो गए 366, और दोनों का बर्थडे एक ही दिन में होना है, यानी एक ही हो गया। ठीक, दोनों का बर्थडे एक ही दिन होना है, एक हो गया। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/366। ठीक है, तो 366 कुल दिन और बर्थडे एक ही दिन होना, 1/366 शॉर्ट फॉर्म हो गई। दूसरा तरीका ये है, पहले बच्चे का बर्थडे 366 में से किसी भी दिन, दूसरे बच्चे का बर्थडे 366 में से किसी भी दिन हो सकता है। ये कुल घटनाएं हो गई। और पहले बच्चे का बर्थडे 366 में से किसी भी दिन हो जाए, लेकिन दूसरे बच्चे का बर्थडे उसी दिन होगा जिस दिन पहले बच्चे का हुआ है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, यानी केवल 1। 366 से 366 गया तो कितना बचा? 1/366। ठीक है, तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें नंबर की जगह ये अक्षर है। कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल घटनाएं कितनी हो गई बेटा? 6। क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। एक बच्चा ऐसा पासा है जिसपे निम्नलिखित अक्षर है ABCDEA। पासे को एक बार फेंका जाता है, ए आने की प्रायिकता बताइए। कुल 6 है। ए कितनी बार आ रहा है? देखिए ए 2 बार है, तो 2। तो ए आने की प्रायिकता क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रायिकता 2/6। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1/3 बी। इसका भी आंसर बी बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता पी है। पूरक घटना, पूरक का मतलब होता है नहीं की। इसके नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? अभी बताया था, किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। होने का पी है प्रायिकता, तो नहीं की क्या हो जाएगी? आप लोग इतना एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे आंसर लिख देंगे। ये सॉरी 1 है, 1 करते हैं, 1 माइनस बी। ठीक, सी आंसर। ओरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है? आपको बता चुके हैं, सभी प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। ये भी ओरल क्वेश्चन है। ये देखिए 14वां क्वेश्चन, थैले वाला। एक थैले में कितनी गेंदें हैं? 3 लाल गेंद हैं और 2 नीली गेंद है। नीली देखिए, तो कुल कितनी गेंदें हो गई बच्चों? 5। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? नीली की। तो नीली की प्रायिकता निकालनी है, तो नीली को ऊपर रखा, नीली गेंदें कितनी है? 2, और कुल गेंदें कितनी है? 5। तो आंसर कितना हो गया? 2/5। बच्चों अभी आपके प्री बोर्ड होंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हमने आपको ये सीरीज करा रहे हैं, इसमें आपके प्री बोर्ड में हर चैप्टर में से जो क्वेश्चन मिले आपको, कराए हुए क्वेश्चंस कितने मिले, कितने इसी टाइप के क्वेश्चन मिले, कोई डिफरेंट मिला हो तो वो भी बताइएगा। देखिए कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बार बार कह रहा हूं, पिछले वीडियो को देखिएगा, उसमें इसका आंसर है किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव में नहीं हो सकती। आंसर सी हो गया। 1 से लेकर 100 तक की घटनाएं हो तो कुल कितनी घटनाएं होंगी बेटा? 100 होंगी। अब अभाज्य संख्या हमें लेनी है। देखिए अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो किसी से नहीं कटेंगी? तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11। तो देखिए अभाज्य संख्या ये हो गई, आपके सामने लिखी हुई है। तो कुल अभाज्य संख्याएं होंगी 25। टोटल संख्याएं हैं 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, आंसर बन गया 1/4। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होंगी बेटा? या तो हेड आएगा या टेल, यानी 2। शीर्ष का मतलब होता है हेड। हेड कितनी बार आया? 1 बार। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 1/2।
अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पूरे ताश के विषय में बताया किस प्रकार के ताश के पत्ते होते हैं, उसको देखिएगा। कुल पत्ते ताश में होते हैं 12। तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं बेटा 52 और जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो एक गुलाम का होता है, एक बेगम का होता है और एक बादशाह होता है। उस वीडियो में देखिएगा, पूरे डिटेल में है। आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को तक पहुंच सकते हैं। तो 4 4 12, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 12/52, 3 चौक 4 तिया 12, 4 से ये गया 13, आंसर हो गया 3/13। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए और अपने मम्मी पापा का नाम मेहनत से रोशन करिए। ये नहीं हो नाम के नीचे बल्ब लगा दो या बल्ब के नीचे नाम लिख दो।